ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएसई। देखिए, आज हम 31 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर कर रहे होंगे। और मुझे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिले हैं जहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेट्स वगैरह का न्यूज़ देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई सारे पेपर्स में, अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी कई सारे छोटे छोटे एग्जाम जो भी होते हैं वन लाइनर जहाँ पे ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे मैंने देखा है कि जो जल संधि होती है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े होंगे आपको जल संधि का। मैं आपको जिस तरीके से याद करा दूंगा आप कभी भूलोगे नहीं, ये मेरा आपसे लिटरली प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैं भी इतने सही तरीके से मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा ना, भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ इससे भी ज़्यादा सुंदर बना हुआ है, आप वहाँ से देखिए आपको एकदम याद हो जाएगा। मैं उसको तुरंत 3-4 घंटे में अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक मैं अपने पिंड कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए आपको, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जो भी है, वो सारे पिंड कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से आप जाकर चेक करिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो स्टेट्स हैं, जो जल संधि है, उसके बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे। एक एक पोर्शन को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे क्या होता है स्टेट, कैसे आज तक काम करता है और कौन कौन से स्टेट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी रविचंद्र, यूपीएससी सीएसई, वेरी यू गेट करेंट अफेयर्स अपडेट्स ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। और किसी भी तरीके का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट फील फ्री टू कनेक्ट मी। आप बिल्कुल टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मेरे को, उसका लिंक मैंने पिन कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी डाल दिया है, ठीक है। एंड एट द एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी स्मॉल चैनल राइट नाउ। योर सपोर्ट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर दैट। आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है जल संधि। स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जल संधि बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल संधि क्या होता है, इस चीज़ को समझना। आपने 10th में, 8th में, 6th क्लास में पढ़ी होगी बचपन में हिंदी व्याकरण में, संधि क्या होती है। संधि विच्छेद मतलब एक शब्द को दो टुकड़ों में तोड़ देना, वो विच्छेद कर दिया आपने, मतलब उनका वियोग हो गया ना, वो टूट गए, अलग हो गए। संधि का मतलब होता है कि एक साथ वो जुड़ गए। जैसे होता है ना कि लड़ाई के बाद संधि हो गई, दो देशों ने आपस में एक ट्रीटी करा, एक एग्रीमेंट करा, एक संधि करा, जहाँ पे दो दो देशों ने मिलकर किस तरीके से आगे बढ़ने जीवन में उसके ऊपर बातचीत करी है। तो ये जो जल संधियाँ हैं वो क्या करती हैं कि तो जल की जो वाटर बॉडीज है ना, तो उनको एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं जल संधि। जल संधि का डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रेट इज ए नैरो पासेज ऑफ नेविगेशन दैट कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज। दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ने वाला एक नैरो पास। दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, नैरो और नेविगेशन। उसमें नेविगेशनल होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्टेट्स हैं जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ते हैं, पर उसको हम स्टेट नहीं बोल सकते बिकॉज दे आर नॉट नेविगेबल। नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उनमें। अंटिल अनलेस देयर इज अ नेविगेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉल देम एवरी नैरो पास इज वॉट स्टेट। ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, हर को। तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट शुड बी नैरो इन नेचर, बट एक नेविगेबल स्टेट होना चाहिए, नेविगेबल स्ट्रेच होना चाहिए उनके लैंड का। उनके मतलब वो जो स्टेट है वो एक थोड़ा सा नेविगेबल पोर्शन का उसका जो होना चाहिए अमाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और वर्ड जो होता है वो होता है इस्थमस। इस्थमस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्थमस को हम इस तरीके से सोचेंगे कि जो टू वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाले को हमने क्या बोला, स्टेट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि टू वाटर बॉडीज़ को अलग करने वाला, ये दो वाटर बॉडीज़ को अलग कर रहा है, पर दो लैंड्स, मतलब दो वाटर बॉडीज़ को अलग करने वाला एक लैंड सरफेस। और जो दो लैंड सरफेस है ना, टुकड़े टुकड़े बटे हुए, ये आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसा होता है कहने का मतलब। इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मासेज एंड सेपरेट टू वाटर बॉडीज। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो इस्थमस है, ये दो वाटर बॉडीज को क्या करता है, अलग कर देता है, ठीक है। दो वाटर बॉडीज को अलग कर दिया, पर ये जो एक लैंड मास होते हैं ना, बड़े बड़े लैंड मासेस, मान लो एक ये लैंड मास है, एक बी लैंड मास है, इनको जोड़ने वाला एक नैरो पासेज जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, इसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। इस्थमस और स्टेट एक दूसरे का थोड़ा सा अपोजिट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे याद रखना है आपको। बहुत सारे लोग स्टेट की बात करते हैं पर इस्थमस की बात नहीं करते हैं, तो इस्थमस भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट कैसे हैं। देखिए, एक मैप से समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये स्टेट है आपका, एक ये वाटर बॉडी है और एक ये वाटर बॉडी, इसको जोड़ने वाला एक पतला सा नेविगेबल पाथ है, इसको बोलते हैं स्टेट, बोलते हैं। क्या हो गया, एक तरीके का स्टेट हो गया। अब आप देखो, ये जो वाटर बॉडीज है, ये वाटर बॉडीज, इनको इन्होंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, पर ये लैंड मास और ये लैंड मास दोनों बड़े बड़े लैंड मासेज हैं, इनको जोड़ने वाला एक नैरो पास है, नैरो पासेज है, लैंड, नैरो लैंड है, ठीक है। ये चीज़ हो गई इस्थमस, समझ गए आप? ये हो गई इस्थमस और ये हो गई स्टेट, समझ रहे हो आप? आगे देखेंगे, कुछ स्टेट की बात करेंगे, उससे पहले मैं एक और डेफिनेशन आपको बताऊं, ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ज्योग्राफी के टर्म्स में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है बे। वे क्या होता है?
देखिए बे क्या होता है कि बे इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अ लैंड सरफेस दैट फॉर्म्स अ कर्व सर्फेस इन सी। लैंड का एक ऐसा पोर्शन जो मान लीजिए लैंड है, इसका कुछ एक्सटेंडेड पोर्शन जाकर एक तरीके की आकृति बना लेती है, कैसी, कर्व की आकृति बना लेती है, कुछ ऐसी आकृति बना लेती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं। क्या होगा, बे होगा। जैसे अपना बे ऑफ बंगाल, एक बे ऑफ बंगाल क्या है, आप ध्यान से देखोगे बे ऑफ बंगाल को, तो ये जो अपना इंडिया का मैप है ना, और ये जो इधर आपका ये जो सुंदरवन है, ये कहीं ना कहीं जाकर इस तरीके की, एक तरीके की जो आकृति है वो एक तरीके का क्या होता है, जैसे बांग्लादेश नीचे में भी ना थोड़ा सा फैला हुआ है नीचे, है ना, नीचे में भी उसका एक पोर्शन है। इस वजह से जो बांग्लादेश का ये जो रीजन है ना और ये जो सुंदरवन, ये मिलाकर एक तरीके की कर्व आकृति बनाते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या होता है बे। एक तो इस तरीके की और चीज़ होती है, वो होती है केप। केप भी एक तरीके का लैंड का एक्सटेंडेड सरफेस ही होता है, मतलब ये भी लैंड का एक एक्सटेंडेड वर्जन है दैट फॉर्म्स अ शार्प सरफेस, शार्प सरफेस, एक कॉनिकल स्ट्रक्चर, मतलब एक तरीके का ना नैरो बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे इस तरीके की स्ट्रक्चर बना ली इसने, ठीक है, थोड़ा सा ट्रैंगुलर कॉनिकल इस शेप में बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए ये जो है ना अपना, ये देखिए एक बे है, एक लैंड सरफेस, एक लैंड सरफेस ने समुद्र में जो एक्सटेंडेड पार्ट है इसका एक तरीके की कॉनिकल स्ट्रक्चर बना लिया, एक तरीके का जो होता है कर्व स्ट्रक्चर, सॉरी नॉट कॉनिकल, एक कर्व स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बे बोलेंगे, खाड़ी बोलते हैं जैसे, ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं ना, वैसे ही ये क्या है, ये है गुड होप, जैसे केप ऑफ गुड होप का एग्जांपल है। इसको केप क्यों बोलते हैं, ये देखो आप, ये इसमें और इसमें अंतर क्या है कि बहुत ज़्यादा है ना, वो कॉनिकल शेप में है, ये कैसा है, कर्व आकृति है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों में अंतर है, दिस इज़ व्हाट बे एंड दिस इज़ व्हाट केप। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी में पढ़नी है। अगर आप जीएस पेपर 1 में डिटेल में देखोगे तो ज्योग्राफी में सब चीज़ें हैं, बहुत सारी कवर करी हैं डिटेल में, और हम इसी तरीके से आगे समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा स्टेट्स है उसको हम समझने का ट्राई करेंगे। देखिए मैंने इसको कवर करा है 2-3 एरियाज़ में, आपको ना आसानी से याद हो जाएगा। हम चलेंगे इंडिया के नीचे से और पहुंचेंगे यूरोप, और यूरोप से पहुंचेंगे पैसिफिक ओशन, फिर वहां से हम चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ऑल टुगेदर हमारा जो लोकेशन होने वाला वो ऐसे घूमकर वापस हम यहाँ आने वाले हैं। ठीक है, एक पृथ्वी का आप कंप्लीट चक्कर लगाने वाले, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको एकदम याद हो जाएगी। यहाँ यहीं इसका बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास मैप है तो वर्ल्ड मैप खोल लीजिए, अगर आपके पास पढ़ा हुआ है ग्लोब है तो ग्लोब में देख लीजिए, वरना अगर आपके पास वर्ल्ड मैप का एटलस है तो एटलस से पढ़ लीजिए। हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी स्टेट्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया में 10 कंट्री आसियान नेशंस, उसके और इंडियन ओशन के बीच में जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं उसकी बात करेंगे, जल संधियों की बात करेंगे। सबसे पहला बहुत ही फेमस है, वो है सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट, आपको जैसे ही सुंडा देखे सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि सर ने बताया था सबसे पहले सुंडा स्टेट, और वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ डील कर रहे थे। सुंडा जहाँ पे भी आए आपके दिमाग में आना चाहिए जावा सी और इंडियन ओशन। मैप में बताता हूँ मैं आपको, ये है सुमात्रा आइलैंड, ये है जावा आइलैंड। कई बार यूपीएससी में भी पूछ देते हैं, 4 आइलैंड्स को ऊपर से नीचे लगाइए, आपको यहाँ पे दे देगा साउथ चाइना सी में कई सारे आइलैंड्स, फिर सुमात्रा आइलैंड, फिर जावा आइलैंड, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुमात्रा ऊपर है कि जावा ऊपर है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो सुमात्रा है ना, जैसे एबीसीडी में सबसे लास्ट में आती है एस, मतलब जे के तो बाद ही आती है, तो जो बाद में आ रही है वो सबसे पहले है, ऊपर है, मतलब एस जो है ऊपर है और जावा जो नीचे है, ऐसे याद रख लो। तो ये जो है ना आपका, ये है जावा सी। ये कौन सा आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड पे 3 नेशन, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूनी, इस यहाँ पे है जावा सी, और ये अपना इंडियन ओशन रीजन। तो इसको जो कनेक्ट करने वाला है नैरो पाथ है, देखिए ध्यान से समझाता हूँ और अच्छे से। ये जो अपना नैरो पाथ दिख रहा है आपको, ये सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड को अलग करने वाला हो गया, और इन दोनों को जोड़ने वाला, इंडियन ओशन और जावा सी को जोड़ने वाला ये जो नैरो पास है, इसको बोलते हैं सुंडा स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहीं इसको मैंने डिटेल में कवर करा है। आगे चलेंगे, सेकंड को देखेंगे। दूसरा है मलक्का स्टेट, बिल्कुल सेम पे, सुंडा स्टेट और मलक्का स्टेट बिल्कुल पास पास ही हैं। सुंडा स्टेट के ऊपर आ जाइए, मलक्का स्टेट दुनिया का सबसे लंबा स्टेट है, 800 किलोमीटर का लंबा स्टेट, और दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा, लगभग 80 से 85% बाई वॉल्यूम ट्रेड जो पूरी दुनिया की होती है वो वहीं से होती है, क्योंकि सारे जो यहाँ से निकल कर ये सीप वगैरह जाती है, वो इधर जो जाती है, ये सब इसी रास्ते होकर जाती है। ये जो स्टेट है ना, ये है मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट बेसिकली जो क्या करता है, जो अंडमान सी है ना अपना इंडिया के पास जो अंडमान सी है, इंदिरा पॉइंट के पास अंडमान सी, और ये जो रीजन है ये देख रहे हो, ये साउथ चाइना सी का रीजन है, डिस्प्यूटेड रीजन, आपको पता होगा। यहाँ पे चाइना का एक 9 डैश लाइन गुजरती है, उसको बोलते हैं। तो ये जो साउथ चाइना सी है और ये जो अंडमान सी, इसको जोड़ने वाला ये जो पतली सी स्टेट दिख रही है ना, मलेशिया और सिंगापुर का जो रीजन है, ये जो पेनिनसुला है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को पेनिनसुला बोलते हैं, और ये जो सुमात्रा आइलैंड है, इन दोनों के बीच में मलक्का स्टेट। याद हो जाएगा, अंडमान सी, साउथ चाइना सी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर के पास, और सुमात्रा आइलैंड को अलग करने वाला स्टेट कौन सा है, मलक्का स्टेट। दुनिया का सबसे लंबा, ये पॉइंट याद रखना, ये सब स्टैटिक पोर्शन है।
आगे चलेंगे, थर्ड इसी में देखेंगे कि अब थोड़ा सा और ऊपर आइए, अब एक देखेंगे ये वाला जो रीजन है हमारा, ये स्टेट जो है इसको बोलते हैं पाल्क स्टेट, बहुत ही फेमस, रामायण महाभारत में बहुत ज़्यादा इसका यूज हुआ है। तो पाल्क स्टेट कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है। बे ऑफ बंगाल अभी मैंने बताया, देखो ये बे ऑफ बंगाल है, एक तरीके का कॉनिकल स्ट्रक्चर बना रहा है ये पोर्सन, नहीं कर्व स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे? बे बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये श्रीलंका और भारत का, ये जो श्रीलंका का नॉर्थ पोर्शन और जो भारत का सदर्न टिप है उसको जोड़ने वाला जो है ना, जहाँ पे राम सेतु बनी थी वो पाल्क स्टेट कहलाती है। यहाँ पे जो आपकी गल्फ ऑफ मन्नार वगैरह है, वहीं पे अभी न्यूज़ में भी थी कि वहाँ पे एक जो मेराइन अपना है उससे कंजर्वेशन रिजर्व ओपन करी गई, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो अपना क्षेत्र है ये कौन सा है? श्रीलंका और इंडिया को जोड़ने वाला पाल्क स्टेट, ये आपको याद रखना है कहाँ पे है। आगे चलेंगे, अब हम चलते हैं गल्फ रीजन में, थोड़ा और इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन में, ईस्टर्न पोर्शन की बात कर ली हमने। अब हम वेस्टर्न पोर्शन में आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हॉर्मूज स्टेट, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मलक्का के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज ही है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ पे है? आप ईरान को देखो, सऊदी अरेबिया को देखो, गल्फ कंट्री, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कुवैत, बहरीन जो भी है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये है ना, ये है पर्शियन गल्फ, गल्फ खाड़ी देश बोलते हैं इनको, ये पर्शियन गल्फ, और ये है अपना अरेबियन सी या इंडियन ओशन बोलिए ज़्यादा अच्छा है, ये गल्फ ऑफ ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान है, और ये पर्शियन गल्फ। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अगर ऑप्शन में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान रहे कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज किन जो सी को जोड़ता है, तो आपका आंसर होगा सी ऑफ गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शिया, ये याद रखिएगा। अगर ओमान नहीं है तो अरेबिया सी लगा दीजिए, इंडियन ओशन लगा दीजिए, वो डिपेंड करेगा, पर अगर गल्फ ऑफ ओमान है तो गल्फ ऑफ ओमान आंसर लगाना है। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये जो पतली सी आपको लाइन दिख रही है, ये देखो ध्यान से दिखाता हूँ आपको, ये जो दिख रहा है ये है स्टेट, ये है बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज। ये इतना इतना मतलब इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको ईरान जब चाहे चोक कर देती है, ठीक है, ईरान की नेवी जो है ना इसको कंट्रोल करती है, ईरान अपनी आर्मी दिखाने के लिए इसको चोक कर देगी ना जिस दिन, तो फिर सऊदी अरेबिया के पास दुनिया का जो इतना तेल एक्सपोर्टर वो कहीं से एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा, सिवाय इसके इधर कर नहीं सकते। सोमालिया का जो पायरेट्स इधर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इधर ही से ज़्यादा ट्रेड होता है, इधर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, इस वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, जाने से पहले मैं चाहूँगा आप लोग से यूपीएससी स्क्रीनशॉट को फॉलो करिए ट्विटर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी करंट अपडेट्स इंपॉर्टेंट, एक से एक इंपॉर्टेंट चैनल्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जो भी इंपॉर्टेंट कटआउट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जॉइन बीपीएससी फेयरवेल, जहाँ पे बीपीएससी एंड अदर थिंग्स, इसमें एक और चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज, जहाँ पे आपको डेली सुबह सुबह 5-6 बजे आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसके एनालिसिस, उसके इंपॉर्टेंट कटआउट्स भी मिल जाएंगे आपको। सो फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक आप, और कमेंट बॉक्स में वहाँ से भी आप जाकर उठा सकते हैं, उनको फॉलो करिए वहाँ। आगे चलेंगे, अब इसकी हम बात करेंगे, ये है देखिए हमने इसकी बात कर ली ऊपर वाली, कब इसकी बात करेंगे इस वाले स्टेट की, ये है बैवल मंदेब, इसको बोलते हैं बैवल मंदेब। बैवल मंदेब स्टेट कहाँ पे है? इस रीजन को देखिए, ये है रेड सी, और इसको देखिए गल्फ ऑफ एडन। अभी जैसे गल्फ ऑफ ओमान और पर्शिया गल्फ था, उसी तरीके से ये है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। अभी कई बार क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो अपना सुएज कैनाल है ना, ये सुएज कैनाल मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है, एक ऑप्शन अगर दे दे, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है, दूसरा ऑप्शन दे दे, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ने वाला कौन सा है? सुएज कैनाल। कैनाल क्या होता है? कैनाल एक तरीके की आर्टिफिशियल जो है ना मेडअप होता है, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन होता है, एक होता तो स्टेट का ही है, एक तरीके का इस्थमस टाइप का बोल सकते हैं, स्टेट तो नहीं बोलेंगे, इस्थमस बोलेंगे, क्योंकि ये दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट भी नहीं सॉरी, इसको स्टेट ही बोलेंगे ना, क्योंकि ये जो दो आपका जो बॉडी है वाटर बॉडी उसको तो जोड़ ही रहा है, पर एक कंस्ट्रक्शन होता है ना, ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन होता है, इस वजह से सुएज कैनाल जो है वो आर्टिफिशियल है, पनामा कैनाल आर्टिफिशियल है, इसलिए इनको स्टेट्स नहीं बोलते, कैनाल बोलते हैं। स्टेट्स तो होते हैं वो नेचुरल तरीके के होते हैं, वो जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल कंडीशन से बनते हैं, बहुत सारी उसमें जोग्राफी घुसी होती है, उस वजह से बनी, कभी डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो बैवल मंदेब है ना, जबूती और यमन के पास, ये है बैवल मंदेब, इसको रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने वाला कौन सा है? बैवल मंदेब, यमन और जबूती के पास। छठा देखेंगे, मोजाम्बिक स्टेट, देखिए मोजाम्बिक नेशन, अफ्रीका का पार्ट, इंडियन ओशन में, मोजाम्बिक स्टेट, मोजाम्बिक और तंजानिया, ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो गया? मोजाम्बिक और स्टेट इसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है फ्रांस जो पुर्तगाल्स वगैरह आए थे केप ऑफ गुड होप से निकल कर ऐसे ही तो आए थे इंडिया में, इस वजह से मोजाम्बिक स्टेट सिंपल है, मोजाम्बिक स्टेट तो कोई दिक्कत है नहीं। ये जो मेडिटेरेनियन सी है मैंने, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये सारे पेपर्स में पूछेगा, इसको तो ध्यान से सुन लेना, और अभी ये न्यूज़ में भी है, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहला स्टेट की बात करेंगे वो है कर्च स्टेट, हम कर्च स्टेट की बात करेंगे। देखिए कर्च स्टेट क्यों न्यूज़ में है? यूक्रेन की वजह से, यूक्रेन रशिया के फाइट की वजह से जो कर्च स्टेट है वो इंपॉर्टेंट है। मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी, ये हो गया ब्लैक सी, काला सागर,
ये हो गया सी ऑफ अजोब, रसिया, क्रीमिया, ये क्रीमिया जिसको रसिया ने एक्वायर कर लिया, अभी ये लड़ाई चल रही दोनेस्क रीजन, यहाँ पे लुहांस और दोनेस्क जो रीजन इसको रसिया ने इंडिपेंडेंट करा दिया है, ठीक है, यूक्रेन से छुड़वाकर। तो ये जो स्टेट है ना, पतली सी स्टेट जो ब्लैक सी और सी ऑफ एजोब को जोड़ती है, इसको बोलते हैं कर्च स्टेट। अब ये देखो, अभी ऐसे याद रखना, ये तो इतनी ही हो गई, अभी आगे चलो इसी में याद करना, फ्लो में याद रखना, कंटिन्यू में। अभी मैंने इसकी बात करी कर्च स्टेट। अब कोई सी यूक्रेन की इस रीजन से चली, सी ऑफ एजोब से निकल के ब्लैक सी में आ गई कर्च स्टेट का यूज करके। अब उसको आना है यहाँ, ये सी ऑफ मरमरा, ये जो छोटी सी सी दिख रही है ना, ये सी ऑफ मरमरा। ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा में आने के लिए उसको आना पड़ेगा दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश से निकलकर, वो इस्तांबुल। इस्तांबुल से, ये इस्तांबुल के पास है बॉस्फोरस स्टेट, बॉस्फोरस की संधि पढ़ी होगी आपने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ जोड़ने वाला। अब आप सोचो, कर्ज स्टेट से होकर आप सी ऑफ एजोब से ब्लैक सी आ गए, ब्लैक सी से बॉस्फोरस का स्टेट यूज करके मरमरा आ गए। अब सी ऑफ मरमरा से आगे चलेंगे तो ये जो आपकी पतली से स्टेट दिख रही है, इसको बोलते हैं डार्डेनल्स स्टेट, के कर्ज स्टेट, फिर यहाँ पे आ गई बॉस्फोरस स्टेट एंड डी, केबीडी, जैसे केबीसी होती है ना, उसे केबीडी याद रखिएगा, ऊपर से नीचे क्रम के ऐसे, ठीक है। कर्च स्टेट, सी ऑफ एजोब से ब्लैक सी से आ गई मरमरा सी से एजियन सी, और फिर आगे चलेंगे जाए हम, क्या नाम है, मेडिटेरेनियन सी में। तो सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को जोड़ने वाला डार्डेनल्स स्टेट टर्की है, सब के सब टर्की के पास कंट्रोल्ड होते हैं, सिवाय इसके एक कौन सा होता है, यूक्रेन कंट्रोल करता है इसको। कंट्रोल इन द सेंस कैसा नहीं है कि उसकी आर्मी वहाँ पे मौजूद रहती है, पर हाँ रेगुलेशंस वहाँ पे ज़्यादा उसके इंटरनेशनल बॉडीज हैं, पर बटर बॉडीज हैं, पर जो उसकी आर्मी होती है वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, किसी तरीके के अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस को डील करने के लिए वहाँ पे आर्मीज होती हैं उनकी स्टेट की। आगे चलेंगे, अब देखो यहाँ से हमने निकला, चले आए इधर मेडिटेरेनियन में चले आए, अब हम आगे चलेंगे, अब हमको जाना है यहाँ अटलांटिक में। तो अटलांटिक में जाने के लिए आपको एक बहुत ही खूबसूरत, आज ही के दिन एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत सिटी, अब जिब्राल्टर एक सिटी बन गई है 180 साल इंतजार करने के बाद। जिब्राल्टर जो स्पेन में एक तरीके का माउंटेनियस रीजन था, जिसको ब्रिटेन कंट्रोल करती है, स्पेन में है पर कंट्रोल ब्रिटेन करती है कई सदियों से, दशकों से। आज के दिन उसको एक तरीके की सिटी की दर्जा दी गई है, जिब्राल्टर एक सिटी हो गया आज से। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे एक स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है जो मेडिटेरेनियन सी से किसको जोड़ता है, अटलांटिक सी को। अब चले आए कहाँ, अटलांटिक सी में चला है। तो मेडिटेरेनियन सी से अटलांटिक ओशन में आने के लिए, अटलांटिक ओशन में आने के लिए क्या यूज करेंगे, जिब्राल्टर स्टेट का यूज करेंगे। मोरक्को और स्पेन इसके जो है, मोरक्को ये देखो, स्पेन एक कंट्रोलिंग पावर है इसके। आगे चलेंगे, यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बोला ना मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी में कई छोटे छोटे सीज हैं जिसका अलग तरीके का नाम है, जैसे आयोनियन सी है, टायरेनियन सी है ना, एड्रियाटिक सी है। तो इसी तरीके का जो इटली का जो पोर्शन है, ये जो अल्बानिया का पोर्शन है, इसको जोड़ने वाला, इसको मतलब ये जो वाटर बॉडीज हैं, एड्रियाटिक सी, ठीक है, और ये जो आपका आयोनियन सी है, इसको जोड़ने वाला एक वाटर स्टेट है, इसको बोलते हैं क्या नाम है, ओरेंटो स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि ओरेंटो स्टेट इटली और अल्बानिया देश के पास है, जो एड्रियाटिक सी को किससे जोड़ता है, आयोनियन सी के साथ जोड़ता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक और है इंपॉर्टेंट, बोनीफैको स्टेट। बोनीफैको स्टेट है, आपको बहुत कम जगह मिलेगा पर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आप ये जो दो देख रहे हो, ये छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं, ये और ये जो दो है ना, ये दो आइलैंड है तो वैसे इटली के पास, इसको गवर्न लेकिन एक फ्रांस की कंट्री टेरिटरी है और एक इटली की टेरिटरी है, सार्डिनिया और कॉर्सिका सार्डिनिया, याद रखिएगा। तो कॉर्सिका आइलैंड और सार्डिनिया आइलैंड, जिसको फ्रांस और इटली कंट्रोल करते हैं रेस्पेक्टिवली, इसको जोड़ने वाला जो है, मतलब इसको सॉरी जो अलग करने वाला है, जो आपकी वाटर बॉडी है ना, स्टेट जो है बेसिकली क्या है, उसका नाम है बोनीफैको स्टेट, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं, इस पतली से यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, ये जो है ना, ये वाली, ये है बोनीफैको स्टेट, टायरेनियन सी और मेडिटेरेनियन जो सी है वहाँ पे। आगे चलेंगे, 13 देखेंगे, डोवर स्टेट। देखो डोवर स्टेट फ्रांस, अब इंग्लैंड जो है वो तो अलग है, यूरोपियन का यूनियन के जो मेनलैंड है उससे अलग है, तो इंग्लिश चैनल है यहाँ पे नॉर्थ सी में, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ डोवर। डोवर स्टेट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि बहुत सारे तैराक वगैरह इसको पास करते हैं कम टाइम में, ज़्यादा टाइम में, इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो डोवर स्टेट कहाँ पे है, इंग्लिश चैनल में, आपको याद रखना है। मेनलैंड जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है और जो इंग्लैंड है उसको देखिए कनेक्ट करता है ऐसे। आगे चलेंगे, नेविगेबल पासेज है सब। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका में, आ गए हम अटलांटिक ओशन से पास करके। मेरा फेवरेट स्टेट है, मैं इसको बहुत पढ़ा हूँ, मैं इसके बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगता था इसके बारे में पढ़ना। मैजेलान करके एक वॉयेजर थे, बहुत, मैं तो पूरी हिस्ट्री पढ़ा दूँ इसकी। मैजेलान एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉयेजर थे कई साल पहले, दशकों पहले। उन्होंने पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन से एक रास्ता लिया और उनको अटलांटिक जाना था, साउथ अटलांटिक में। उन्होंने इस रास्ते को यूज करा था, बहुत ही पतला है, बहुत ही ज़्यादा पतला नेविगेबल पास है ये, अर्जेंटीना के टेरिटरी के बीच में। इसको बोलते हैं मैजेलान स्टेट। साउथ पैसिफिक
साउथ अटलांटिक, बस इतनी याद रखो, ज़्यादा कुछ नहीं। अर्जेंटीना याद रखना। आगे चलते हैं। पनामा कैनाल, जैसे मैंने आपको बोला, पनामा कैनाल एक लैटिन कंट्री, लैटिन अमेरिका कंट्री, और कैनाल क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, आर्टिफिशियल जो कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, इसको जोड़ने के लिए अगर पूछे तो पनामा कैनाल, अगर पूछे साउथ अटलांटिक और साउथ पैसिफिक तो आप बताना मैजेलान स्ट्रेट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आगे चलते हैं। अब देखो ये जो अमेरिका है ना, ये मैक्सिको दिख रहा है आपको। अब हम ऊपर चलते हैं, क्यूबा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी कंट्री, हवाना जिसका कैपिटल है। ये फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा यूएसए का, ये यूएसए बहुत बड़ी, टेक्सास लुजियाना आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से आपको जाना है कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में। तो आप किसका यूज करोगे, फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में ना एक स्टेट है, उसका नाम है फ्लोरिडा स्टेट, समझ रहे हो आप। तो फ्लोरिडा स्टेट का यूज करके आप गल्फ ऑफ मैक्सिको से कहाँ जा सकते हो, अटलांटिक ओशन में। ये हो गई फ्लोरिडा स्टेट, हो गई क्यूबा। आगे चलते हैं। हडसन स्टेट, देखिए हडसन मूवी आप लोगों ने देखी होगी हॉलीवुड में, हडसन बे, हडसन नदी वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है हमेशा से। तो ये जो आपको दिख रहा है ना कनाडा के पास, ये हो गई हडसन बे। बे देखो आप, एक कर्व स्ट्रक्चर बना रहा है ना, जैसे मैंने आपको बोला। तो ये जो हडसन बे है वो क्या करता है, हडसन स्टेट, ये वाला, ये हो गई हडसन स्टेट। क्या करता है कि हडसन बे और लेब्राडोर सी, यहाँ पे एक लेब्राडोर सी है, ओशियनिक करंट में मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा लेब्राडोर करंट्स, वो कहाँ से आती है, अटलांटिक, जो आपकी आर्कटिक ओशन से वहाँ से चलने वाली ठंडी हवाएं, लेब्राडोर करंट्स, वो इंपॉर्टेंट है। अभी सीएपी में सवाल पूछा गया था इसके ऊपर। तो हडसन स्टेट कनाडा के पास, हडसन बे और लेब्राडोर जो सी है उसको जोड़ने वाला है हडसन स्टेट। 18वां देखेंगे। बेरिंग स्टेट, देखिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेट लाइन यहीं से पास करती है, ये है आपका बेरिंग स्टेट लाइन। बेरिंग स्टेट इंटरनेशनल स्टेट लाइन इज व्हाट, बेरिंग स्टेट। ये हो गया रसिया का ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन, और ये रसिया का मतलब ये सॉरी यूरोप का जो अलास्कन रीजन है, और ये जो अलास्का आपको पता है यूरोप का नहीं, सॉरी यूएसए ने खरीद लिया था रसिया से। तो रसिया और यूएसए को जो ये है ना, ये स्टेट कौन से स्टेट, इसको बोलते हैं बेरिंग स्टेट। अलग करने वाली स्टेट कौन सी है, बेरिंग स्टेट। इट्स अ वेरी नेविगेबल पास, और यहाँ पे सी ऑफ ओकोस्ट तो बहुत सारी सीज वगैरह हैं, और बहुत ज़्यादा ओशनिक करेंट्स, वो कभी पढ़ाऊंगा आपको इंडिविजुअल टॉपिक में। तो बेरिंग स्टेट याद रखिएगा, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, दो देश कौन, रसिया यूएसए, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कुक स्टेट की बात करेंगे। देखिए न्यूजीलैंड के दो आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, साउथ आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड, इसको जोड़ने वाला क्या हो गया, कुक स्टेट। मतलब इसको अलग करने वाला क्या हो गया, कुक स्टेट, समझ रहे हो। न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड। तस्मान सी, ये हो गई तस्मान सी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये हो गई आपकी पैसिफिक ओशन, याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। अभी जैसे मैंने आपको बोला तस्मानिया एक इसी का पार्ट है, यह हो गया मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो इनके बीच में क्या हो गया, बास स्टेट। तस्मानिया और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन को जोड़ने वाला। देखो डायरेक्टली याद रहेगा आपको। एक बार अच्छे से वापस पीडीएफ जरूर पढ़ लेना, पीडीएफ आपको जल्दी से याद हो जाएगा। पीडीएफ पता नहीं इसमें कलरफुल आते नहीं है, पर पीडीएफ आपको बहुत अच्छा दिखेगा। मैंने बहुत अच्छे से बनाए थे, स्लाइड्स में आ नहीं ज़्यादा अच्छे। देखिए जाने से पहले मैं एक अपडेट दे देता हूँ बहुत ही अच्छा। जापान के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जापान 4 मेन आइलैंड से बना हुआ, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू या क्यूशु, ये हो गई 4 मेनलैंड। सबसे बड़ा कौन सा, ये आपका होन्शु। टोक्यो इसी पे लोकेटेड है। यही सवाल आते हैं कई बार यूपीएससी के एग्जाम्स में, कई बार पूछ दिया है कि छोटे छोटे एग्जाम्स में कि टोक्यो किस पे लोकेटेड है, होन्शु पे। सबसे ऊपर में कौन है, होकाइडो। सबसे नीचे कौन है, क्यूशु। शिकोकू सबसे छोटा वाला। हिरोशिमा किस पे है, देख लो इस पे है। क्योटो कहाँ है, ओसाका कहाँ है, सब इस पे, होन्शु पे। सब मेनलैंड इसी पे, टोक्यो वगैरह सब इसी पे टिके हुए हैं। ठीक है, इस वजह से न्यूज़ में रहता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेनकाकू आइलैंड जो है उसका, और जो रशिया के उसके बीच में जो डिस्प्यूट चलता है, सखालीन आइलैंड, सॉरी सेनकाकू आइलैंड तो नीचे है ईस्ट चाइना सी में, यहाँ पे जो सखालीन आइलैंड है, इस वजह से भी न्यूज़ में रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपको याद रखना है। कुछ स्टेट्स हैं इनको जोड़ने वाले, दैट्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पर ये करंट मतलब स्टैटिक पार्ट था, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ स्टेट। आप होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी। थैंक यू।